बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था और आपको असाइनमेंट के तौर पर उसकी एक्सरसाइज दी थी कि आपने अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करने हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। इसमें हम अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे हैं ऑलमोस्ट, दैट इज़ वाई हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हमने आज जो शुरू करना है वो ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स शुरू करने हैं, 3 या 3A। उसमें टॉप पे आता है बोरान, फिर आता है एलुमिनियम, फिर आता है गैलियम, फिर आता है इंडियम और फिर आता है थैलियम। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट हैं, तो इसको हम ग्रुप 3A एलिमेंट्स कहते हैं। अगली बात, अकॉर्डिंग टू ग्रुप आप लोगों को पता है कि क्योंकि ये ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई इनका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट बिहेवियर आपको अपने बाकी चैप्टर्स में भी पढ़े हैं कि जो टॉप वाला एलिमेंट होगा उसकी जो बिहेवियर या प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बाकियों से नार्मलस होंगी, बाकियों से डिफरेंट होंगी। और उसका रीज़न आप लोगों ने पढ़ा था, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा हमने जो पहले 2 ग्रुप्स डिस्कस किए थे, इसके अलावा हैलोजेंस हमने किए, ट्रांजिशन किए, वहाँ आपने चेक किया कि हमने मोस्टली जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं उनमें इतनी ज़्यादा डिसिमिलैरिटी नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स हैं इनमें काफ़ी हद तक डिसिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, यानी इनमें रेगुलरली साइज़ वगैरह, आयोनाइजेशन एनर्जीज़ वगैरह, ये रेगुलरली इनमें ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, काफ़ी सारी इनमें आप कह सकते हैं डिसिमिलैरिटीज़ हैं मुख्तलिफ बिहेवियर की वजह से। और उसकी जो पॉसिबल एक रीज़न है वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। जैसे कि आपको पता है जो बोरान है ये तो सेकंड पीरियड में है, तो इसमें एस और पी सब शेल्स हैं। लेकिन एल्यूमिनियम में गैलियम, इंडियम और थैलियम इनमें डी सब शेल आ जाता है। और डी ऑर्बिटाल का मैंने आपको बताया था पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू एस एंड पी, जिसकी वजह से इनमें डिसिमिलैरिटीज़ काफ़ी हद तक आती हैं। तो हमने वही डिस्कस करनी है, लेकिन आज का जो हमारा मेन फोकस होगा वो इनकी अकरेंस, इनकी ओर्स के नेम और फार्मूलाज पर होगा, जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें, हमारे पास बन रहा है ग्रुप नंबर 3A एलिमेंट्स। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन आ रहा है। बोरान आ रहा है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको बता दी है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी NS2 NP1, यानी 3 इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें तो आपको काफ़ी हद तक डिसिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। चलें, एटॉमिक नंबर तो रेगुलर बॉर्डर है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलमोस्ट सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, डाउन द ग्रुप कम होनी चाहिए लेकिन स्लाइटली सी बड़ी, क्योंकि डी ऑर्बिटाल इन्वॉल्व होने की वजह से। देन उसकी अगेन कम हुई, फिर उसकी बढ़ी, तो ये डिसरप्शन आपको नज़र आएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, रेडियसेस देखें कि एक बाकी ग्रुप में हमने देखा था कि मेजर डिफरेंस होता है, यहाँ देखें इन दोनों में मामूली सा फ़र्क है, इन दोनों में मामूली सा फ़र्क है। तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटाल। तो बाकी ये प्रॉपर्टीज़ आपने इस तरह देखनी है। तो बोरान की बात आपको बता दी है कि पिकोलियर नेचर, और सबसे बड़े इसके नेचर ये है कि बोरान वाहिद इस ग्रुप का एलिमेंट है जो नॉन मेटल फॉर्म में है, लेकिन बाकी सब मेटेलिक फॉर्म में है। और रीज़न आपको बताया ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। तो चेक करें, स्मॉल साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज मेक बोरान नॉन मेटेलिक और वाइल ऑल अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ मेटल्स। और नेक्स्ट, द अब्रप्ट इंक्रीज इन मेटेलिक करेक्टर फ्रॉम बोरान टू एल्यूमिनियम, यानी बोरान देखें टॉप पे बोरान है, नीचे एल्यूमिनियम है, वन स्टेप डाउन हुआ है जस्ट, लेकिन ये नॉन मेटल है और ये वाली हमारे पास मेटल है। तो इसकी वजह क्या है? पहली वजह उसने बताई है कि एल्यूमिनियम का साइज़, यानी बोरान का साइज़ स्मॉल है, एल्यूमिनियम का हाई है। और नंबर 2, प्रेजेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं एस और पी के निस्बत। इसके बाद हम अकरेंस देखेंगे, तो इस ग्रुप में बोरान और एल्यूमिनियम अगर हम चेक करें तो बोरान भी इतना ज़्यादा हमारे जो अर्थ वगैरह या अर्थ क्रस्टस में इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद नहीं है। जो एल्यूमिनियम है ये थर्ड अबंडेंट एलिमेंट है, ये आगे मैं इसकी परसेंटेज भी बताता हूँ। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो अमूमन रेयर्स होते हैं। और जब हम बाकी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मुख्तलिफ तरह की मेटल्स को जब हम ज़मीन से निकाल के उनको साफ़ करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेस, तो फिर वो हमें मिलती हैं। तो ये बोरान का आपने अकरेंस याद रखना है कि नॉट अबंडेंट एलिमेंट, इट अकर इन ट्रेसेस इन मोस्ट सॉइल, यानी मिट्टी में होता है, और हैज़ बीन फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और अगर हम इसको देखें नेचर में तो ये कंबाइन होता है मोस्टली ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीबोरेट फॉर्म में।
और ये जो हैं हमारे पास कुछ ओर्स हैं बोरान की जिनके नेम और फार्मूलाज हैं, ये आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। कई दफ़ा ये आपके पेपर में शार्ट क्वेश्चन आया। तो बोरैक्स ये सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ओर है जिसकी हम प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज़ और यूजेस भी चेक करेंगे। तो इसका फार्मूला Na2B4O7.10H2O। इसके बाद क्लेमिनाइट है, इससे भी हम जो है बोरैक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ये भी इसकी ओर है। और आर्थोबोरिक एसिड है। तो ये 3 ओर्स हैं जिनके नेम और फार्मूलाज आने चाहिए। बोरान के बाद बारी आई एल्युमिनियम की, तो भी आपको बताया कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। याद रखें फर्स्ट पे ऑक्सीजन है, अपने पास लिख लीजिएगा ऑलमोस्ट अर्थ क्रस्ट में 46% है। सिलिकॉन है ये तकरीबन 28% है हमारी अर्थ क्रस्ट में। और एल्युमिनियम जो है ये अमूमन 9 से 11 पॉइंट समथिंग परसेंट है, हम इसको 11% देखेंगे। तो ये हमारी अर्थ क्रस्ट की कंपोजिशन है। तो एमसीक्यूज़ के तौर पे भी याद रखना और ये परसेंटेजेस भी अपने पास आपने लिख लेनी है। और ये रही कुछ और के नेम और फार्मूलाज जो आप लोगों को आने चाहिए। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आएगा फेल्डस्पार, इसका नेम फार्मूला चेक करें। देन माइका, इसके बाद काउलिन है, कोरंडम है, एमराल्ड है, गिप्साइट है, इसके बाद बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है। तो ये और इसके बाद लास्ट में डायास्पोर्स है। तो ये आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी थ्रू जूम क्लास, उसमें मैंने आप लोगों से ये ओर्स के नेम और फार्मूला सुनने हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। दैट इज़ वाई मैं इस चैप्टर का आज का जो पोर्शन है ज़्यादातर यहाँ तक ही रखूँगा और थोड़ा सा हम वो पिकोलियर नेचर जस्ट बोरान की डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो आपकी जो भी जूम क्लास होगी मैं आपको असाइनमेंट अभी अलाट कर रहा हूँ, इन ओर्स के नेम और फार्मूलाज आपको मस्ट आने चाहिए, ये आप लोगों से मैंने सुनने हैं। जी, एल्युमिनियम प्राइमरीली एल्युमिनियम सिलिकेट फॉर्म में होता है। और जो अदर एलिमेंट है मैंने बताया गैलियम, इंडियम, थैलियम रिलेटिवली रेयर होते हैं और बाई प्रोडक्ट्स के तौर पे हमें मिलते हैं। इसके बाद बारी आई पिकोलियर बिहेवियर ऑफ बोरान की। तो मैंने आपको बताया है कि इसकी डिसिमिलैरिटी की वजह स्मॉल चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी और नंबर 2 इसमें डी आर्बिटाल की एब्सेंस होती है। इसमें जो डी आर्बिटाल है वो मौजूद नहीं होता। चेक करें, बोरान इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप 3A। इट शोज मैनी डिसिमिलैरिटी विद मेंबर ऑफ आउन ग्रुप और द डिफरेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ बोरान ऑफ दोस ऑफ अदर एलिमेंट ऑफ सीरीज इज मेनली ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर साइज एंड आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब ये कौन कौन सी डिफरेंट बिहेवियर शो करता है? नंबर 1 बता दिया कि ये नॉन मेटल होती है, लेकिन बाकी सब मेटेलिक नेचर के हैं। नंबर 2, इट इज़ दी ओनली एलिमेंट विद लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल विच इज़ नॉट अ मेटल। यानी ये वाहिद मेटल है जिसके वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके बावजूद ये नॉन मेटेलिक नेचर है। ऑक्सीडेशन स्टेट ये 2 शो करती है, अगर +3 भी और -3 भी। +3 के तो उसका कुछ मुख्तलिफ कंपाउंड हो जाएंगे, जो -3 इसमें ये शो करेगी उसमें जो कंपाउंड इसके बनेंगे वो BF, अगर हम +3 की बात करें वो BF3 हो सकती है। और -3 की बात करें तो आगे मुख्तलिफ तरह के इसके कंपाउंड्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ केमिस्ट्री ऑफ बोरान इज एबिलिटी टू फॉर्म मॉलिक्यूलर एडिशन, जिसको हम कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसका जो P है, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये बनती है NS2, लिथियम 3 है, बेरिलियम 4 है, बोरान 5 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो ये बनेगी 1s2, 2s2 और 2px1 और y में भी 0 है, z में भी 0 है। तो जब ये +3 फॉर्म में होगी तो ये 4 इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, तो इसकी मदद से ये कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है, लेकिन बाकी कंपाउंड्स नहीं बनाते जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के। और बोरान डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सल्फेट नाइट्रेट। ज़ाहिर है ये नॉन मेटेलिक इन नेचर, और नॉन मेटल का आपको पता है मोस्टली जो कंपाउंड होते हैं वो कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो दीज आर दी 5 पिकोलियर नेचर्स। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक थोड़ा सा हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कंपाउंड्स ऑफ बोरान। के बोरान के हमने कंपाउंड्स डिस्कस करने हैं, और एक मेजर कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बोरेक्स या सोडियम टेट्राबोरेट। इसका नेम फार्मूला आपको आना चाहिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हम इसी की प्रिपरेशन आज करेंगे। अकरेंस क्या है इसकी चेक करें, ये टिंकल की फॉर्म में, यानी इसकी और है, और ये किधर मौजूद है? तिब्बत और कैलिफोर्निया में। ये कई दफ़ा पेपर में MCQs आया था, तो बतौर MCQs इसको याद कर लें। आज का आखिरी टॉपिक हमारे पास होगा मैन्युफैक्चर। इसको प्रिपेयर करने के ये 2 मेथड हैं, 3 बेसिकली मेथड है, लेकिन हम इसको बेसिकली ज़्यादातर सेकंड मेथड मोस्टली इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हम फर्स्ट मेथड भी इसका प्रिपरेशन का देखेंगे। तो कैसे प्रिपेयर करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए बोरिक एसिड। इसका फार्मूला देखें H3BO3, तो इसमें वाशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट आपने ऐड करना है। नतीजे में हमें बोरैक्स मिलेगा, साथ वाटर मिलेगा और साथ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जब ये रिएक्शन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होगी।
ठीक हो गया। रिमेनिंग इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स अमूमन मिलेंगे बोरेक्स के, क्योंकि आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे कि ये कोल्ड वाटर के अंदर बहुत मामूली सॉल्युबल है। तो अगर हमारे पास ये सोल्यूशन हम पहले नंबर पे जब इसको प्रिपेयर करेंगे तो हार्ड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होगा। जब ये हार्ड फॉर्म में होगा तो पानी में डिज़ाल्व फॉर्म में होगा, और फिर इसको ये तो वैसे ही गैस के तौर पे रिलीज़ हो जाएगी। जबकि अब बोरेक्स को कैसे वाटर से सेपरेट करेंगे, हम इसको ठंडा कर देंगे। ठंडा करने से क्या होगा, इसकी जो एक्सेस अमाउंट है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगी और बिल्कुल माइनर सी अमाउंट पानी में सॉल्युबल होगी। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट करेंगे। चेक करें, फार्मली बोरेक्स वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय ट्रीटिंग अ हार्ड सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडा ऐश। और आज के दौर में या मोस्टली आजकल हम इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी और चाहिए, दैट इज़ कोलिमेनाइट, और इसका भी रिएक्शन करेंगे वाशिंग सोडा के साथ। ठीक हो गया। नतीजे में क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के बाद बोरेक्स कंपाउंड मिलेगा और सोडियम बोरेट साथ मिलेगा। तो रिएक्शन चेक करें। नाउ अ डेज बोरेक्स इज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैल्शियम बोरेट, ये कैल्शियम बोरेट या क्लिमेनाइट। ठीक। फाइनली पाउडर्ड क्लिमेनाइट इज बॉइल्ड विद सोडियम कार्बोनेट, और व्हेन CaCO3 प्रेसिपिटेट आउट, यानी जैसे ही हम इनको बॉयल करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो सबसे पहले ये प्रेसिपिटेशन इसके बन जाएगी, यानी ये डिज़ाल्व फॉर्म में रहेगा, ये अनडिज़ाल्व फॉर्म में होगा। तो प्रेसिपिटेट को अलग करेंगे, और देन जब हम ये सेपरेट कर देंगे, पीछे हमारे पास रह जाएगा दो पोर्शंस, एक बोरेक्स मिल जाएगा और दूसरा सोडियम बोरेट मिलेगा। फिर क्या करेंगे, द क्लियर सोल्यूशन फ्रॉम द टॉप इज टेकन ऑफ एंड देन लो टू क्रिस्टलाइज, यानी क्या होगा, जब ये पोर्शन सेपरेट हो जाएगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है हम उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, और देन उससे जो बोरेक्स है वो सेपरेट हो जाए। और क्रिस्टलाइजेशन कैसे करेंगे, इसका भी आसान तरीका है कि आप उसको वाटर में ऐड कर दें, और जो कोल्ड वाटर, पहले हॉट वाटर में ऐड करेंगे तो जितना भी हमारे पास बोरेक्स होगा वो डिज़ाल्व होगा, और देन जब हम उसको कोल्ड वाटर में ऐड करेंगे तो एक्सेस पोर्शन उसकी क्रिस्टलाइज हो जाएगी। और नेक्स्ट लास्ट चीज़, टू गेट मोर बोरेक्स CO2 इज ब्लोन थ्रू मदर लिक्विड, यानी अगर आपको इसकी यील्ड मैक्सिमम चाहिए, यानी आसान लफ्ज़ों में क्लेमेनाइट से भी बोरेक्स आपको मिल जाएगा। पीछे रह गया सोडियम बोरेट, अगर आप सोडियम बोरेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो ये भी बोरेक्स में चेंज हो जाएगा और साथ सोडियम कार्बोनेट, और इस तरीके से नेक्स्ट पोर्शन देखें, ब्राउन थ्रू मदर लिक्विड सोडियम मेटाबोरेट इज डीकम्पोज इनटू बोरेक्स विच सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्रिस्टल्स। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करेंगे। और लास्ट, बोरेक्स में आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम टिंकल, टिंकल से भी होगा, और वो तरीकाकार क्या होगा, ट्रीटिंग टिंकल विद वाटर और सब्सिक्वेंटली एवेपोरेटिंग द क्लियर सोल्यूशन व्हेन क्रिस्टल ऑफ बोरेक्स इज सेपरेट आउट। यानी मेन एक ही इसकी बात आपने याद रखनी है कि ये लो टेम्परेचर पे या कोल्ड वाटर में ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल है, और जो हॉट वाटर है इसमें मोस्टली सॉल्युबल है। तो हम अमूमन पहले इसको हॉट सॉल्यूशंस की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, और एट द एंड हम इसको जब क्रिस्टलाइज करना हो तो उसको कूल डाउन कर देते हैं। तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने और उसके नेम और फार्मूलाज याद करने हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।